Hi everyone, welcome back to Study IQ चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 2 का एक क्वेश्चन लेंगे पॉलिटी में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन है उस पे क्वेश्चन है कि क्या पॉलिटिकल दिस 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन ने पेट्रियार्की को खत्म करा है। सो दिस इज वुमेन्स रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वर्सेस द पेट्रियार्की। नाउ आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में भी हम 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात काफी टाइम से कर रहे हैं, बट ये मुद्दा हर बार डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, सो दिस इज अ कंटेंट विच विल बी यूजफुल एट मेनी प्लेसेस। अगर आप पेट्रियार्की को स्मैश करने की कहीं पे भी बात करते हो तो वुमेन्स रिजर्वेशन या फिर वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इन सब का क्या रोल है, इन बारे में हम आज बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_buddha विच इज काम लाइक बुद्धा पर्सनैलिटी, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑल्सो इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई विल अपलोड इट हियर। 2019 में क्वेश्चन आया था, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हैड अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पेट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। ये एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को समझो पहले, क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वुमेन को जो रिजर्वेशन दिया गया है इसका काफी लिमिटेड इम्पैक्ट रहा है। जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में शुरू से पेट्रियार्कल कैरेक्टर चलता आ रहा है उसमें, मतलब जो मेन डोमिनेंस, जो मेल डोमिनेंस पॉलिटिक्स में चलती आ रही है, उसका रिजर्वेशन देने से कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। अभी भी वही पेट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल ही चल रहा है। ये सिर्फ हमने नाम मात्र का एक वुमेन को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने के लिए रिजर्वेशन दे दिया है। ये कमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट है, इस पे हमको कमेंट करना है। नाउ इफ यू लुक एट दिस स्टेटमेंट ना, ये स्टेटमेंट खुद काफी अपने आप में एक आंसर टाइप की है कि हमने दिया है लेकिन लिमिटेड इम्पैक्ट है। लिमिटेड का मतलब क्या है कि इम्पैक्ट तो हुआ है, राइट, इम्पैक्ट तो हुआ है लेकिन लिमिटेड है। तो हमको इस वर्ड पे फोकस करके इसको आंसर में करना है। नाउ क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया। कमेंट करने का मतलब क्या है कि आपको इस पे अपना व्यू देना है। अपना व्यू कभी नहीं देना होता है, आपको इस पे जो आपने पढ़ा है बुक्स में, जो एडिटोरियल्स में, जो लक्ष्मीकांत में या डिफरेंट जो भी आपने बुक्स पढ़ी है, उन जो बुक्स में पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करके आपको लिखना है यहाँ पे कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है। नाउ क्वेश्चन का फ्रेमवर्क आंसर कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम ना वुमेन पार्टिसिपेशन को, वुमेन के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या फिर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट डाला है उसमें 33% का जो रिजर्वेशन दिया है इसको हम मेंशन करेंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट है, ये इस तरीके से दिस इज हाउ द पार्टिसिपेशन वाज गिवन। उसके बाद में हम यहाँ पे कमेंट करना दोनों चीजें लिखेंगे। तो हम पहले ये चीज लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि हाँ मतलब लिमिटेड इम्पैक्ट है। सही बात है आपकी कि अभी भी हम लोग सरपंच पति चलाते हैं, औरतें अभी भी पर्दे में रहती हैं, वो नीचे बैठती हैं, उनका इतना डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता है, दे आर जस्ट अ शेडो सरपंच। तो इस तरह का हम लोग एक स्टेटमेंट देंगे कि हाँ बात आपकी सही है, लिमिटेड है, लेकिन आप खुद ही बोल रहे हो लिमिटेड इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट तो हुआ है ना, तो इम्पैक्ट क्या हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे कि बट स्टिल इट हैज मेड सम मेजर चेंजेस इन दी पेट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। देखो यार, पूरे के अंदर ना आपको ये नहीं बताना है कि वुमेन का कितना एम्पावरमेंट हुआ है, आपको ये बताना है कि जो ये मेल डोमिनेंस हमारी पॉलिटिक्स में चलती है वो कितनी ब्रेक हुई है, उसमें वुमेन का रोल कितना इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन को समझो, आपसे कहीं पे भी नहीं पूछा है कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना हुआ है, वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना इंक्रीज हुआ है, नहीं पूछा है। बस ये पूछा है कि रिजर्वेशन देने से पेट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस में कितना इम्पैक्ट हुआ है उस पे बात करनी है। क्वेश्चन के बेसिक रूट को मत छोड़ना। दिस इज आवर क्वेश्चन। सो आंसर देखिए। ओके, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया था तो उस वक्त में तो 33% रिजर्वेशन
जो दिया गया था उसमें तब इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, बट स्लोली स्लोली द पार्टिसिपेशन केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। उसके बाद में ये जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करा गया था थ्रू द रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन ने कभी मतलब इनिशियल से लेके अभी भी आपको बहुत सारे गाँवों में ऐसा दिखेगा कि दिस पार्टिसिपेशन इज अ वेरी शेडोड पार्टिसिपेशन। कभी भी इसने एक्चुअल इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर एंट्री नहीं करी है। मतलब जो वुमेन सरपंच अगर जीतती भी है तो वो लोकल लेवल पे ही जीतती है, ठीक है। मतलब आई मीन टू से कि इट डज नॉट गो बियॉन्ड टू द लोकल लेवल, टू द स्टेट और द यूनियन लेवल, ठीक है। तो और ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इट लीडिंग टू द डेप्रिवेशन ऑफ द पावर अमंग द वुमेन, इट कंटिन्यूज इन द पॉलिटिकल रियलिटीज ऑल्सो। लुक एट द नंबर ऑफ द मेल एमपीज एंड द फीमेल एमपीज। सो दिस इज अ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, टेल मी द नंबर, हाउ मेनी फीमेल एमपीज वी हैव एंड हाउ द मेल एमपीज वी हैव, ठीक है। अपने स्टेट के अंदर एमएलए का बता दीजिए मुझे, एंड जस्ट हैव अ डिफरेंस कि कितना छोटा परसेंट फीमेल का एंड कितना बड़ा परसेंट मेल का है हमारा यहाँ पे। सो इसमें कोई डिनायल नहीं है कि वुमेन का अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है तो उनका इकोनॉमिक और जो सोशल इम्प्रूवमेंट है वो भी काफी इंक्रीज हो जाएगा। देखो इट्स लाइक कि व्हेन यू आर वन ऑफ द डिसीजन मेकर, व्हेन यू हैव सम पावर इन योर हैंड, व्हेन यू कैन मेक अ चेंज, तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू मेक अ चेंज फॉर योर ओन पीपल, राइट। हम हमेशा यही करते हैं। तो जैसे बीइंग ए वुमन, इट्स नॉट लाइक ये इसे आई डोंट कॉल इट अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इवन यू वुडंट कॉल इट अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इट इज जस्ट कि यू नो हाउ द सिचुएशंस नीड टू बी इम्प्रूव्ड, सो यू वर्क टुवर्ड्स दैट। सो बस यही अगर वुमेन का पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन ज्यादा होता है तो वुमेन का जो सिचुएशन हम बोल रहे हैं कि हमारा हाफ विंग अभी भी वीक है, तो वो हाफ विंग हमारा वहां से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या मतलब हमने जैसे मैंने बोला था हम बात करेंगे सिर्फ पेट्रियार्कल कैरेक्टर के बारे में। तो क्या है पेट्रियार्कल कैरेक्टर इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस का? सबसे पहले अगर लोकल पंचायत में ही बात करें तो अगर एक वुमेन सरपंच इलेक्ट करी जाती है तो शी इज ऑलवेज बिहाइंड हर हस्बैंड, तो जिनको हम बोलते हैं सरपंच पति, प्रधान पति, who has a very who is effective in the political power, और जितना भी डिसीजन मेकिंग होता है वही होता है। किसी गांव में किसी के पास कोई भी समस्या है वो कभी भी वुमेन सरपंच के पास जाने से बेहतर है सरपंच पति के पास जाएगा, उनको क्योंकि उनको पता है डिसीजन मेकिंग पावर तो उनके पास है। नाउ it makes the intended empowerment of the woman through the reservation very what can I say, far-fetched actually. And the second is rubber stamp. Most of the women are just rubber stamp, like either या तो अपनी बहू को, बेटी को, अपनी माता जी को या फिर अपनी वाइफ को, इन लोगों को खड़ा करा जाता है क्योंकि एक तो वुमेन्स वोट मिलता है और दूसरा दिस रिजर्वेशन इज ऑल्सो देयर, सो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो इसकी वजह से दे वर्क एज अ प्रॉक्सी फॉर द रूरल एलाइट्स, इसलिए उनकी ऑटोनॉमी को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब I have seen personally, I have seen into many villages, और अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो ये चीज आपको भी पता है कि पता भी नहीं होता है कि असल में सरपंच जो है उस गांव में वो एक महिला सरपंच है और उस महिला सरपंच का नाम क्या है। सिर्फ हस्बैंड ही होता है जिसे सरपंच पति, प्रधान साहब, ये सब नाम से बुलाया जाता है। एंड वंस वी वेंट टू अ विलेज और वहां पे हम लोग हमें लगा कि वी आर टॉकिंग टू द सरपंच, उसके बाद में हमें पता चला कि इनकी वाइफ सरपंच हैं और हम एंड बिकॉज he was in the foot front, जहां पे भी हम जा रहे थे he was going with us, so हमें लगा कि he is the सरपंच। so these kind of things happens so frequently। लेक ऑफ एक्सपोजर हो जाता है कि वुमेन को खुद को दे वर ऑलवेज बाउंडेड इनटू द चार दीवारी, उनको कभी पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं दिया गया है, तो उनको कभी जब डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया गया है, दे वर नेवर गिवन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और दी हैंड हैंडलिंग की किस तरीके से काम करना है, जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी गई होती है। तो ऐसी एब्सेंस के अंदर उनके अंदर खुद में ये कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। और मोस्टली जो महिलाएं होती है वो इतनी लिटरेट नहीं होती है। देखो ऐसा बोला जाता है कि औरतों का काम है घर का काम संभालना, मर्दों का काम है बाहर का काम संभालना। नाउ आई नो इट साउंड्स सो पेट्रियार्कल एंड इट जस्ट साउंड्स सो बैड, बट दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द रियलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्री। और सो यहाँ पे उनको इस तरह की कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है कि कैसे गवर्नमेंट से जो इतना करोड़ों में पैसा आ रहा है उसको हैंडल करना है, क्या टेक्निकल इश्यूज है उनको जिनके चैलेंजेस को रिजॉल्व करना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है, कैसे एक साथ बिठाना है। अगर उनको थोड़ी सी फ्रीडम, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए, क्योंकि दे हैव बीन हैंडलिंग देयर होम्स
थोड़ा सा बाहर का एक्सपोजर दे दिया जाए तो आई एम श्योर, लाइक वी ऑल आर श्योर कि दे विल डू द वंडर्स एज दे आर डूइंग. स्टीरियोटाइप और ट्रेडिशनल नॉर्म्स होते हैं कि एज आई सेड कि दे आर लिमिटेड टू द डोमेस्टिक स्पेयर, उनको पब्लिक अफेयर में एंगेज नहीं होना चाहिए. उसके बाद भी कास्ट एंड क्लास भी एक रोल फैक्टर करता है, स्पेशली अगर SC ST या लोअर कास्ट की अगर कोई वुमेन महिला सरपंच बनती है, then there are like tussles in the village. Then the burden of the household responsibility also, even though she's a mahila sarpanch, she is also a mother, she's also a daughter-in-law, she's also a wife, so she has to take care of the both of the things. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि अगर she is taking responsibility of the sarpanch, I should stop saying mahila sarpanch, if she is taking the responsibility of the sarpanch, तो बाकी उसका जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर हो जाएगा. ये भी नहीं होता है. लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, जाहिर सी बात है क्योंकि उनको इस चीज का एक्सपोजर नहीं मिला है. इकोनॉमिक बैरियर्स होते हैं ड्यू टू लेक ऑफ फाइनेंसेस, जिसकी वजह से जो कॉस्टली इलेक्शंस एनवायरमेंट होता है उसको वो उसमें वो compete नहीं कर पाती है. जेंडर बाइसेस, पॉलिटिकल पार्टी का भी जेंडर बाइस होता है, और क्योंकि इट इज अ जनरल, वेरी जनरल परसेप्शन की महिला है तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पाएगी, इस तरीके से बात नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी. अगर मेल है तो ही वुड डू सो मेनी थिंग्स एंड एक्सेट्रा. अनहेल्दी पॉलिटिकल एनवायरमेंट भी होता है. और एट टाइम वुमेन ऑल्सो, वी हैव ऑल्सो कन्विंस्ड अवर सेल्फ कि हमारा मतलब ऐसे एक ट्रेडिशनल बिहाइंड द कर्टन रोल है, पर्दे के पीछे हमारा रोल होता है, आगे तो मर्द रहते हैं. सो दीज काइंड ऑफ ट्रेडिशनल परसेप्शंस आर स्टिल देयर व्हिच वी नीड टू ब्रेक. लेकिन क्योंकि हमने बात करी थी लिमिटेड इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट तो हुआ है. तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, हुआ है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का. सबसे पहले पता है एक ये चीज नोटिस करी गई है कि जहां जहां पे महिलाएं सरपंच बनी है और जहां पे सरपंच पति के अलावा महिलाएं खुद आगे आ रही हैं, तो वहां पे आपको एजुकेशन के अंदर, सैनिटेशन के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, इन सारी चीजों के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा. क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां हैं जो उनको पता रहती है, तो दे वर्क टूवर्ड्स इट. तो उन्होंने काफी ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट वर्क कराए. जैसे ढानी मियान खान ग्राम पंचायत की हरियाणा के अंदर है, उन्होंने महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला था, और जो हर गांव का बच्चा है उन्होंने ये इंश्योर करा कि गांव का हर एक बच्चा स्कूल जाएगा. तो एजुकेशन की बात हो गई, ट्रेनिंग की बात हो गई, महिलाओं को एम्पावर करने की बात हो गई है. यहाँ पे ये वुमेन सरपंच ने करा है. इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं जनरली दे आर मोर एक्सेसिबल देन देयर काउंटर पार्ट, जो जनरली होते ही नहीं है, आज इस सिटी में आज उस सिटी में. तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स काफी होते हैं, और महिलाएं स्पेशली उनसे आके सीधी बात कर सकती है, अपनी समस्या रख सकती है. वुमेन में जिनमें इनिशियली कॉन्फिडेंस का कमी होता है क्योंकि उनको लोकल पॉलिटिक्स का एक्सपोजर नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर उनको थोड़ा सा एक्सपोजर दिया जाए, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना स्टार्ट करें, तो उनमें नया कॉन्फिडेंस दिखाई देगा और कोई जरूरत ही नहीं होगी किसी तरह के प्रॉक्सी मेल कैंडिडेट की. और there has been seen a marked improvement in the social development in the education, health, sanitation, जहाँ पे भी वुमेन महिलाएं रही है. तो दीज आर लाइक द पॉइंट कि अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा है, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे वी नीड टू फाइट. और स्पेशल अगर आप चाहे लोकल पे बात कर लो, स्टेट पे बात कर लो, सेंट्रल पे बात कर लो, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टिल वेरी वेरी लेस. वोटिंग के अंदर भी अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो रहा है, बट अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो भी वो काफी कम है. तो इसमें हम क्या वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि पॉलिटिक्स को ना रेदर देन वी शुड सी इट एज ए करियर, ऐसा मतलब एक जनरल परसेप्शन रहता है. बचपन में मैंने भी सुना है कि पॉलिटिक्स एक कीचड़ की तरह है, अंदर जाओगे तो गंदे हो ही जाओगे. तो दिस वी हैव टू स्टॉप अज्यूमिंग कि पॉलिटिक्स एक मडी अफेयर है, बिकॉज इवेंचुअली इट इज वी द पीपल हु हैव टू मेक इट क्लियर ना. तो ये जो this we have to see it as a way of changing the people's life, as a way of the career also. ये जो जेंडर स्टीरियोटिपिकल होता है, जो परसीव करता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वुमेन आर वीक, उनका रिप्रेजेंटेशन वीक होगा, इट नीड्स टू बी चेंज थ्रू सम ट्रेनिंग, थ्रू सम अवेयरनेस, थ्रू सम एजुकेशन एंड थ्रू गिविंग देम सम एम्पावरमेंट, देयर इंडिपेंडेंस की अच्छा दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस. 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था और द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया था, जिन्होंने बिल ही है, ये ध्यान रखना, एक्ट नहीं बना है, दिस इज स्टिल अ बिल, जिन्होंने इंडियन वुमेन जो हमारी लेजिस्लेशन है संसद के अंदर या फिर हमारी विधानसभा के अंदर 33% महिलाओं के
आरक्षण की बात करी थी। वुमेन की लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करने की जरूरत है और फीमेल लिटरेसी को इंक्रीज करने की जरूरत है ताकि वो अपनी बात रख सके। दे कैन टॉक, दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन कन्विंस द पीपल जिनके साथ उनको बात करनी है। वुमेन एलएसजी मेंबर जो होती है, दे नीड टू बी ट्रेन्ड। स्पेशल से महिला सरपंच के लिए एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए जिसमें उनको समझाया जाए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी क्या ड्यूटीज है, उनकी क्या पावर है और किस तरीके से उस पावर को उनको यूज करना है। इस सब तरह की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। सो दिस वाज क्वेश्चन। और उसके साथ ही कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज जैसे स्कूल लेवल पे जो लड़कियां हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अवेयरनेस में ध्यान दे। जो स्कूल की यूनियंस होती हैं, हेड गर्ल बने, उनको दोनों तरह का टेस्ट देना चाहिए कि थोड़ा सा डेमोक्रेसी कैसे वर्क करता है। एंड दे नीड टू रियलाइज कि पॉलिटिक्स उतना बुरा नहीं है जितना सब लोग बोलते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए वुमेन कैंडिडेट को, क्योंकि जनरली वो इलेक्शन में नहीं खड़ी हो पाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गाँव में जो इलेक्शन होते हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। नाउ दिस प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ सिग्निफिकेंस की वुमेन का जो रोल है डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो, चाहे वो होम के अंदर हो, चाहे वो पॉलिटिकल एरेना के अंदर हो, वो हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। वी नीड टू हियर देयर वॉइस। यूनियन जो वुमेन फोरम्स है उनको फॉर्म करा जा सकता है। एक ऐसा जो महिला सरपंच है अलग अलग गांव के, देश के अलग अलग क्षेत्रों में, उनके साथ उनके बीच में एक ऐसा नेटवर्क, ऐसा इंटरलिंकेज, एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए कि दे ऑल कैन कम टुगेदर, दे कैन डिस्कस। अगर किसी ने अच्छा काम करा है तो दूसरी महिला सरपंच भी इंस्पायर होगी, उनको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से मैं भी कर सकती हूँ अपने गांव के अंदर, तो इस तरह का उनको एक ऐसा इंस्पिरेशन मिलेगा। एंड ऑल्सो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। सो दिस इज अबाउट कि क्या रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने कितना इम्पैक्ट करा है। ये जो मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है हमारी, इसको इस पे हमने कमेंट करा है। नाउ कंटेंट इज एक्सट्रीमली गुड। इस कंटेंट को आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो एंड एटलीस्ट आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा, तो अभी आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग आंसर। प्लीज स्टार्ट राइटिंग आंसर। आप अपने आंसर्स doubts.studyiq@gmail.com पे भेज सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। एंड दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।